तुम्हें किसी की परवाह नहीं कर, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। जिसे जीने के बाद दोबारा जन्म लेने की इच्छा न रहे, मुझसे शादी करके मुझे इस घर में कैद करके रख दिया। My foot! पुष्पा, ये सब क्या है? मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारा इंतजार करने के लिए नहीं। जब तक डैड जिंदा थे, तुम मेरे हस्बैंड थे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जब घर पे होते हो तो हक और किस के लिए तरसती हूँ, और उन मैसेज के लिए तरसती हूँ। पुष्पा, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब इंटेंशनली करता हूँ? नहीं पुष्पा, मुझे भी तुमसे दूर रहकर तुम्हारी कमी महसूस होती है, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हारे पिताजी जो बिजनेस मेरे कंधे पे छोड़कर गए हैं, वो मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। लेकिन मैंने तुमसे शादी डैड का बिजनेस संभालने के लिए नहीं की थी, मेरे लिए की थी, मेरी खुशियाँ, मेरी ख्वाहिशों के लिए की थी। मगर अब लग रहा है कि तुम मेरे नहीं रहे। पुष्पा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकालूंगा। मुझे वक्त की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। मगर ऑफिस और घर के बीच में इतनी दूरी हो चुकी है कि अब ना तुम मुझे वक्त दे पाओगे और ना वक्त तुम्हें मुझे दे पाएगा। जाओ, ऑफिस जाओ। अरे ओ पुष्पा। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for this year's MBA topper, Mr. Aditya Bakshi. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. आदित्य, हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congrats to you too. तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मेरे पास बाइक है, बाइक पे चला जाऊंगा। तो फिर कॉफी पीने के लिए चल सकते हैं? आज तो नहीं, फिर कभी। तो कल 4 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं। ओके, ओके, बाय। बाय। पर तुम तो टाइम से पहले आ गई हो। वेरी पंक्चुअल। हाँ, ओह, सो सॉरी टू हियर दैट। ओह वाओ, हमारी तो चॉइस भी एक है। आई डिडंट गेट यू। लेकिन मैं आदित्य, इंसान की पहचान उसकी काबिलियत से होती है, उसके स्टेटस। एंड फॉर मी, यू आर ऑन द टॉप। थैंक यू। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुष्पा, ये साथ तब तक है जब तक तुम अपनी कंपनी ना संभाल लो या मैं कोई जॉब पे ना लग जाऊं। तुम्हारे साथ ये 6 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल ही तो मिले थे। मुझे भी। कल 1 बजे तुम घर पे आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। श्योर। आई लव यू। आदित्य, तुम आज भी लेट नहीं हो। 1 अब बजा। यू आर ऑन टाइम। आदित्य, मैंने जब भी जहां भी तुमसे मिलना चाहा, तुम टाइम को ओवरटेक करते हुए मेरे पास पहुंचे। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, इतना प्यार तो खुद मैं भी अपने आप से नहीं करती। लेट्स गो। अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? वापस स्टार्ट करो। शिट। मैं चेक करता हूँ।
मौसम भी कितना प्यारा हो गया। आदित्य, लिसन टू माय हार्ट बीट्स। I like your lips, Aditya. होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। मुझ में अब मैं ही नहीं, तू है और तेरी आशिकी, तू है और तेरी आशिकी। होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। मुझ में अब मैं ही नहीं, तू है और तेरी आशिकी, तू है और तेरी आशिकी। बंजर ज़मीं जैसा प्यासा था मैं, तू अब्र बन के बरसने लगी। चाहत के रेशों से बांधा मुझे, तन्हाइयाँ भी महकने लगी। प्यार की इंतहा बस यही, और तेरी आशिकी, तू है और तेरी आशिकी। चाहा तुझको मैंने है किस कदर, शिद्दत बयां करना मुमकिन नहीं। तू मिल गया है तो लगता है यूं, मेरी दुआएं कुछ असर कर गई। कह दिया जो कहा ना कभी, तू है और तेरी आशिकी, तू है और तेरी आशिकी। होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। मुझ में अब मैं ही नहीं, तू है और तेरी आशिकी, तू है और तेरी आशिकी। क्या हुआ? अंदर चलो। नहीं, तो तुम्हें डैड से मिलवा दूंगी। पहले उनसे पूछ लो, जान लो कि वो मुझसे मिलना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं उनसे मिलूं तो वो मुझसे ये ना पूछे कि तुम कौन हो। बेटा आदित्य, तुम कैसे हो, ये सुनना चाहता हूँ। ड्राइवर, आदित्य को घर छोड़ दो। नहीं, मैं चला जाऊंगा।
अरे बाबा, गाड़ी में चला जाऊंगा। ओके, जाओ। बाय। आदित्य, हम्म? आई लव यू। लव यू टू। डैडी! आई एम सॉरी डैड। माय गॉड, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। कपड़ों के दाग तो साफ हो सकते हैं, लेकिन रुतबे पे लगे दाग साफ करने के लिए ना तो कोई डिटर्जेंट है और ना ही कोई लॉन्ड्री। अरे यश, डैडी को क्या हो गया है? मेरी दूर और नजदीक दोनों ही नजर कमजोर हो चुकी है। मेरी आंखें, मेरी नाक पर पड़ा ये चश्मा है। कभी कभी कमबख्त ऐसा कुछ दिखा जाता है कि इसे तोड़ डालने को दिल करता है। क्या हुआ डैड? वो लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ था? थैंक गॉड, वही तो मैं सोच रही थी कि डैड पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे। उसका नाम आदित्य है डैड। करता क्या है वो? फिलहाल मुझसे प्यार करता है। डैड, मुझे जब भी उसकी जरूरत महसूस होती है वो वक्त से पहले मेरे पास होता है। अभी हमारी दोस्ती को 6 महीने हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। शादी करोगी उससे? डैड, लव यू। सर्वमंगल मांगल्ये। होठों पे नाम तेरा, बातों में जिक्र तेरा, ख्वाबों में ख्वाब तेरा, हर पल है फिक्र तेरा। खाना तैयार है, लगा दूं? नहीं, तुम जाओ। जी मैम साहब। पुष्पा, तुम अभी तक सोई नहीं? देखना चाहती थी कि तुम ऑफिस से कितने बजे आते हो रोज, और ओवर टाइम करने के बाद तुम्हारी हालत कैसी होती है। अजीब डेस्टिनी है। हम दोनों ने शादी इसलिए की थी कि हम साथ रह सके, मगर मैं इस घर में अकेली और तुम ऑफिस में। आदित्य, हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब बोझ बन चुका है। हम आजाद हो जाते हैं। न तुम मुझे बुरे लगोगे, न मैं तुम्हें बुरी लगूंगी। हम डाइवोर्स ले लेते हैं आदित्य। डाइवोर्स? पुष्पा, देखो, तुम अभी गुस्से में हो। तुम नहीं जानती हो तुम क्या कह रही हो। मैं जानती कम हूँ, समझती कम नहीं। डाइवोर्स हस्बैंड वाइफ के बीच होता है, और ये उस वक्त होता है जब वो एक दूसरे से तंग आ चुके हों। देखो पुष्पा, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हें टाइम दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। एक मौका दो प्लीज। कोई फायदा नहीं आदित्य, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। गुड नाइट। पुष्पा, ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत पुष्पा बख्शी के तलाक की अर्जी को मंजूर करती है और जब भगवान तुमको बना रहा था बैठ, पीए ने मेरे को फोन नहीं किया, वरना मैं आ जाता उस वक्त। साला पिए, उसको मैं सू कर दूंगी। हाँ? वो केस वाला सू कर दूंगी। अरे गरीब लोग को सू करके क्या मिल जाए? ये शादी वादी कुछ नहीं होता, ये सब फ्री में माँ बनाने के बहाने हैं। तो
लेकिन मुझे जुड़वा अभी तुम्हारी माँ बनने की उम्र में तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक लड़की चाहिए मेरे जैसी हाँ। और एक लड़का चाहिए तुम्हारे जैसा। अगर त्रिमूर्ति हो गए तो मैं सुभाष घाई हूँ, कुछ भी कर सकता। अगर एक्स्ट्रा लड़की हुई तो भाई गुंजा जैसी और अगर लड़का हुआ तो वॉचमैन राम सिंह जैसा। अरे क्या ये भाई वॉचमैन, पागल हो गई हो? कोई अच्छा दिखने वाला तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं है क्या? आदित्य। ए, छी, अरे सारी दारू खराब हो गई, ये हट। अरे उसका तो नाम भी मत लो। मैं साले, मैंने तुझे किस काम के लिए पैसे दिए थे और तू इधर क्या काम कर रहा है? बताओ फिर किस काम के आपने मेरे को पैसे दिए? बताओ बताओ आदित्य, क्यों दिए पैसे तुमने? बताओ बताओ, ये भी पूछ रही किस काम के पैसे। बोलो। और ये छोड़ो, ये वैसे डीपने के और डीपने को। इसने मेरे को 5 लाख रुपया दिए थे, पैसे ले और मेरी कमीनी बीवी को मार दे। 5 लाख, उसकी सारी करोड़ों की जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी, ऐसा बोला बहन। मुझे मारने के लिए? हाँ, तुम्हें मारने को। हग में, किस में, लव में। ये क्या बात है गुंजा, ये किस चीज का जूस है? चीज और मक्खन से जूस निकालना मेरे को नहीं आता। ये एप्पल जूस है, मैं लिया। एप्पल का तो पता नहीं, फिलहाल जूस मुझे बहुत सरकास्टिक लग रहा है। देखो पुष्पा, ना तुम मुझे हराना चाहोगी ना मैं तुम्हें। एक काम करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। कूल। पुष्पा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? घूमने तो मैं जा रही हूँ, पर शाम के साथ। शाम? कौन शाम? एक बाहर का आदमी इतना अंदर कैसे आया? कौन है ये? ये बाहर का आदमी नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। शाम, मैं तैयार होकर आती हूँ, हम घूमने जाएंगे। ओके डार्लिंग। ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है। शाम चले? या शाम चले? या श्योर। एक बात कहूं, जब आपकी बीबी पीली सलवार और सफेद कुर्ता पहनकर निकलती है ना, एकदम कड़ी चावल लगती है। मन करता है कि लिज्जत पापड़ रोस्ट करके ना खा जाऊं। क्या हुआ शाम? चले? चलो। ये आदमी ना बहुत गंदी गंदी बातें करता है। कह रहा था कि लिज्जत पापड़ की तरह रोस्ट करके खाओ। गुड इवनिंग कह दिया। पित्त की तरह कड़वा, शहद की तरह मीठा, गिद्ध की तरह नजरें और बगुले की तरह ध्यान। इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम।
मिस्टर आदित्य। सर मेरा नाम श्याम मालवनकर है। मैं आदित्य बख्शी हूँ। ओह, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं पुष्पा। पुष्पा मालवनकर या पुष्पा बख्शी? पुष्पा बख्शी। पुष्पा बख्शी। ओहो, तो मिस्टर मालवनकर को बख्शी की जगह होना चाहिए और बख्शी को मालवनकर की जगह। मिस्टर बख्शी, आप तो बहुत दूर खड़े हैं इनसे। एनीवे, कालू एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और यहां आया था तो किसी की किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली मैं और पुष्पा डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे, इतने में एक गोली चली और हमारी जो नौकरानी है गुंचा, उसकी चीखने की आवाज आई। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। नौकरानी क्या नाम बताया आपने? मिस्टर आदित्य बख्शी, जब ये मैच चल रहा था, उस मैच में आप क्या थे? ये अभी सस्पेंस है। जिंदा या मुर्दा कालू के पकड़े जाने पर सरकार ने कालू के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था। तो मिस्टर आदित्य बख्शी, आपको सजा नहीं, इनाम मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो यहां आया किस लिए था? किसने उसे सुपारी दी? जब तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक केस की फाइल खुली रहेगी। आप सबको पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है, एक बार नहीं, कई बार। और मैं यहां आ सकता हूं। आदित्य बख्शी, आपकी रिवॉल्वर कहां है? ओह, ओहो, ओहो, ये तो बड़ा ताजा ताजा है। लगता है कालू इसका पहला शिकार था। थैंक यू, थैंक यू मिस्टर श्याम मालवंकर, एंड गुड लक मिसेज पुष्पा बख्शी। मुझे ऐसा लगता है कालू को यहाँ तुमने भेजा था। किसे मारने के लिए भेजा था? मुझे, शाम को, या हम दोनों को? पुष्पा, मैं जानती हूँ तुम्हें हम दोनों का साथ होना हर्ट करता है। हाँ, हर्ट करता है। क्यों नहीं करेगा? जब एक पत्नी अपने पति की जगह किसी गैर को रख ले तो पति क्या करेगा? पत्नी ने जहाँ गैर को रखा है, पति कई महीनों से वहाँ था ही नहीं। और शाम तुम्हारी खाली छोड़ी हुई जगह पे खड़ा है, तुम्हें हटाकर नहीं। और अब वो यहाँ से कभी नहीं हटेगा। पुष्पा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये प्रॉपर्टी बेचो, कहीं और चल के रहते हैं। अब यहाँ पर रहना सेफ नहीं है हमारे लिए। तुम सही कह रहे हो। पुष्पा, अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं अपने ही घर और परिवार में स्ट्रेंजर हूं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या है, और ना ये समझ पा रहा हूं कि अगर गलती हुई है तो उसकी सजा क्या है, माफी क्या है। पुष्पा, मैं घुट रहा हूं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुष्पा या श्याम? हम दोनों में से कोई भी नहीं। मेरे साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। पुष्पा, हाँ, मूड खराब कर दिया। पुष्पा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सॉरी, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या है यार, आप भी ना आते ही आपने मूड खराब कर दिया यार। चलो बेबी, कुछ करते हैं। हैं? नहीं, मेरा मतलब डांस करते हैं, क्लबिंग चलते हैं यार। मेरा भी मूड खराब हो गया। चलो चलो चलो, आप पीजिए, ये गुंचा ने बनाया है। बहुत खराब है।
एक मिनट गुंजा, क्या बात है, एकदम मल्टी विटामिन की तरह स्मेल कर रही है। कौन सा परफ्यूम लगाती है? वर्साचे की चांदोबा? हाँ? काय साहेब, पूरा टाइम तुम्हें किचन में रहती है तो ऐसी महकेगी ना, मेल्या। क्या लॉजिक दिया यार इसने। ये देखो, आजकल 80% जो न्यूज है ब्रेकअप और डिवोर्स की है। और एक बात कहूं, ब्रेकअप होने भी चाहिए, क्योंकि चाहे पति कमीना हो या बॉयफ्रेंड कमीना, लड़कियों को ऐसे मर्द के साथ रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियां भी ना, पति की रोटी और बच्चों की पोटी। और एक और चीज बता दूं, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बेटी पढ़ाओ अभियान निकाला है ना, आने वाले वक्त में लड़कियां उसी आदमी के साथ रहेंगी जिससे उनकी दोस्ती हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही। सॉरी सर, आपका फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आना पड़ा। एक्चुअली बहुत लेटर्स और कई चेक साइन करवाने थे सर। पित्त जैसा कड़वा, शहद जैसा मीठा, गिद्ध जैसी नजरें और बगुले जैसा ध्यान, इंस्पेक्टर महादेव चौबे है मेरा नाम। गुड मॉर्निंग। यकीनन आज मॉर्निंग गुड है, क्योंकि सब जिंदा दिख रहे हैं, खाते पीते दिख रहे हैं। पिछली बार तो कालू नाम का एक मुर्दा भी यहां दिख गया था। हैं? ओ, आप यहां न्यू कॉमर दिख रही हैं। मैं आपका नाम और इन दोनों मर्दों से आपका क्या संबंध है अगर मैं पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मेरा नाम टीना है। टीना? मैं आदित्य सर की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी या सीक्रेट टेरिटरी? मैं समझी नहीं। क्या मेरा पर्पस या मेरा प्रोनाउंसिएशन? देखिए, मैं आप पर सीधा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरी खाकी वर्दी का जो 15 साल का अनुभव कह रहा है कि इस घर में जो आग लगी है वो आग आप ही जैसी किसी माचिस ने लगाई है। सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप ऑफिस आकर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, आप ऑफिस जाइए, आप ऑफिस में ही अच्छी लगेंगी। लैपटॉप घर पे अच्छा लगता है, टिप टॉप ऑफिस में अच्छा लगता है। प्लीज। लेकिन पुष्पा जी, आप पत्नी पति का अफसाना मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर श्याम, आप मेरी इस डाउट पर कुछ प्रकाश डालेंगे? कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, आप यहाँ पर मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व करने आए हैं कि हमारी केमिस्ट्री सॉल्व करने आए हैं? यही तो सस्पेंस है, यही तो सस्पेंस है। सस्पेंस आपके और आपके रिश्ते में है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर आदित्य बख्शी ने अपनी पत्नी पुष्पा बख्शी को स्वयं श्याम मालवंकर के हवाले किया है या श्याम मालवंकर ने मिस्टर आदित्य बख्शी से उनकी पत्नी पुष्पा बख्शी को छीना है। शतरंज की जो गंदी बाजी यहां खेली जा रही है ना, उसमें 2.5 घर चलने वाला एक भी मोहरा नहीं है। मिस्टर आदित्य बख्शी, आपने जो रिवॉल्वर मेरे हवाले किया था, उस रिवॉल्वर से निकले हुए बुलेट से कालू नहीं मरा। यानी कि आपने कालू को नहीं मारा, कालू को किसी और ने मारा है। मतलब साफ है, इस घर में एक और रिवॉल्वर है और मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए। गुड लक।
गुंचा बहुत अच्छा बनाती है चिकन मंचूरियन। मुझे भी बहुत पसंद है। अरे साहिब, बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। खाना तैयार है, आइए खाइए। अरे गुंचा, तुम यार इतना सब्जी वब्जी खरीदने जाती हो बाहर, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी ने सीटी बजाई हो, हाथ पकड़ा हो, छेड़ा हो? हाँ, रहते हैं ना साहिब। अब बुच्चे सी लड़की पर कौन रहम करेगा? जब भी मैं किसी गली या नुक्कड़ में जाती है तो 2-4 लफंगे मिल ही जाते हैं। मेरे को देख के सीटी बजाते हैं, पीछे पत्थर मारते हैं। हाँ, ऐसे लड़के होते हैं ना, मतलब हॉट लड़की जा रही हो जी? नहीं, मतलब कोई भी लड़की जा रही हो तो ऐसा लोग करते हैं। और तुमने कभी किसी के यहाँ काम किया हो, उस बंदे ने तुम्हारा कभी शोषण किया है? लेकिन मैं तो इधर ही काम करती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे ऐसा लोग करते हैं ना। अगर ऐसा तुम्हारे साथ किसी ने भी किया, सीधा मेरे पास आना, पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके नाम पे FIR लिखवाएंगे। अरे ऐसे बहुत सारे शादीशुदा मर्द हैं जो अपनी नौकरानी छोड़ो, सेक्रेटरी के साथ भी लगे पड़े हैं। बहुत हरामी लोग होते हैं ऐसे। श्याम, प्लीज चुप हो जाओ, परेशान हूं मैं, प्लीज। तो तुम यहाँ बैठ के रो रही हो? पुष्पा, तुम्हें क्या लगता है कि रोने से दर्द कम होगा? ये ना सब कमजोर लोगों का लिबास है, और आदमी जब हारा हुआ महसूस करता है ना, तो तब ये लिबास पहनता है। तुम छोड़ो ना इसको, क्या प्रॉब्लम है यार? कौन सा रॉकेट साइंस है? नहीं जमा, छोड़ दिया। और ये पतिव्रता होने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुमको। अरे कमी क्या है यार? पुष्पा, तुम खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो कौन है, वो प्रोफेसर चार्ल्स डार्विन, उसे पता है कहा था कि इंसान जो होता है बंदर की नस्ल होता है, और एक बंदर पूरी जिंदगी कभी भी एक पार्टनर के साथ नहीं बिताता। और ये तो बहुत ही बड़ा वाला है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, मान ही नहीं रही है, रो रही है। आप लोग संभालो यार, मेरे को परेशान करके रखा यार इस बंदरिया ने। पुष्पा, मुझसे जो भी गलती हुई वो हो चुकी है। अब या तो मुझे सजा दो या तो माफी, लेकिन इसे खत्म कर दो। तुम मेरी वाइफ हो, एक स्ट्रेंजर, एक गैर के साथ जब भी मैं तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखता हूं तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है। हाँ, हम बंदर की नस्ल है, बंदर नहीं। औरत जिंदगी भर उसी के साथ रहती है जिसे वो अपना पति मानती है। और पति, उसके लिए भी हद है। पुष्पा, मैं अपने हद में हूं। मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है वो सड़क छाप। तुम्हें कैसे मालूम कि श्याम सड़क छाप है? तुम जानते हो उस श्याम को? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन उसकी हरकतें बता रही है कि वो किसी अच्छी जगह का नहीं हो सकता। श्याम मुंबई के एक करोड़पति का बेटा है। ये तुम्हें किसने बताया? तुम अगर श्याम के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो तो तुम बताओ, कौन है वो? बस बाहर जाओ। पुष्पा, अब तुम बाहर जाओ, मैं मेंटली थक चुकी हूँ। प्लीज मुझे आराम करने दो, जाओ यहाँ से। रोना, सिसकना और बिलकना, इंसान ये सब तभी शुरू कर देता है जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है। पता है चक्कर क्या है? कि इस दुनिया ने मेरे दिल का बहुत दिल दुखाया है, लेकिन कभी मेरे दिल से पूछो कि क्या कभी उसने आंसू बहाया?
लोगों की हदें तोड़कर अगर दामन पर गिरेगा, यकीन मानो ये पानी सब्र की तौहीन करेगा। वैसे एक बात कहूं पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। की करिए नी दिल तेरे उत्ते आ गया, गोरा चिट्टा रंग तेरा पार्टी विच छा गया। पुष्पा आई हेट टीयर्स। पुष्पा जी, आपके पति मिस्टर आदित्य हमेशा ये बताने के लिए उतावले रहते हैं कि आप इनकी पत्नी हैं, लेकिन मैंने जब भी आपको पाया है मिस्टर श्याम मालवनकर के बगल में पाया है। आपको मेरा शाम के साथ होना बुरा लगता है? नहीं 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 नहीं, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? मुझे पता है आईपीसी 497 एडल्ट्री, पति लंघन यानी पर स्त्री गमन अब क्राइम नहीं है। पुष्पा जी, अब तो ये व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता है, कानून इसकी इजाजत देता है। अब एडल्ट ही एडल्ट्री कर सकते हैं, और अगर कुछ बिगड़ना होगा तो नई पीढ़ी के बच्चे जो जन्म लेंगे उनका डीएनए बिगड़ेगा, और जो 2-4% बेचारों के बाप होंगे वो उन बच्चों के बाप होंगे ही नहीं। कहाँ बन रहे साहब? Shut up! बैठ। कालू का मरना गुनाह नहीं है, लेकिन कालू जिस कारण मरा वह गुनाह है, और गुनहगार आप ही में से कोई एक है। लेकिन आप लोगों ने यहां इतना अंधेरा फैला रखा है कि बाहर से आने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। इतना जान लीजिए कि ये केस महादेव चौबे के पास है, और महादेव चौबे जब तक मुजरिम को चौराहे पे खड़ा नहीं कर देता ऑन द सेंटर ऑफ 4 वेज, तब तक चैन की सांस नहीं लेता। क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आजा दे दे लव बाइट, दे दे क्लोज क्लोज, लम्हा ऐसा आता रोज, इस पल को यूं ही जीने दो, बस प्यार का नशा चढ़ने दो। आज है रोमांटिक नाइट, बन जा मेरा मिस्टर राइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आजा दे दे लव बाइट, कर दो सारी lights, let me take you for a ride. Come closer, hug me tight. पानी को बहने दो, साथ में रहने दो, पानी को बहने दो, साथ में जब मेरे close close, लम्हा न ऐसा आता रोज, इस पल को यूं ही जीने दो, बस प्यार का नशा चढ़ने दो। जज्बातों को ना सोने दो, जो होता है होने दो, एक दूजे में खोने दो, पानी को बहने दो, पानी को बहने दो, क्लोज क्लोज, लम्हा ऐसा आता रो। आज है रोमांटिक नाइट, कर दे मेरा फ्यूचर ब्राइट, आजा दे दे। आपकी बीवी का है, आप पूछ सकते हैं। ये लीजिए। वाओ, लुकिंग प्रिटी। ओ थैंक यू। चलिए शाम। चलो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी मैम, श्योर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ सर, पूछिए ना। पक्का? हाँ। आपकी एज क्या है? व्हाट?
उम्र उम्र पूछ रहा हूँ आपसे। 32। 32? अरे वाह। और वैसे तनख्वाह कितनी मिल जाती है यहाँ? ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे ही थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए, टाइम पास। 82,000। हाँ? कितना? 82। 82,000? काफी है यार 82,000। कितने सालों से आप काम कर रही हैं इस एयरलाइन में? 12 साल से। 12 साल से? 82,000 12 साल से काफी जमा कर लिया होगा आपने, हैं? इतना सब पैसा है तो 1 करोड़ रुपया दो ना, मेरे को वहाँ नाला सो पर हमें खोले लेना था। क्या बकवास है ये? हाँ? क्या ये सब? अरे ऐसी टाइम पास। कैसी बातें करते रहते कपिल हो? शर्मा शो नहीं देखती क्या? अरे तुमने पूरी अभी देखी कहाँ है? हाँ, कितनी खूबसूरत जगह। तुम कमाल है यार, ये तो इधर भी आ गया जासूसी करने के लिए। सेम होटल, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वैसे डार्लिंग, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, राइट? यस। और अगर कोई हमारे क्वालिटी टाइम में खिड़की से देखेगा, की होल से झांकेगा, तो हम क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, है ना? ट्रू। और वैसे भी कल तुम्हारा बर्थडे है। यस। और तुम चाहती हो बर्थडे तुम घर पे बनाओ, राइट? ऑफ कोर्स। तो चलें? यस। सी यू सर। अब घूमो अकेले अकेले। शाम के लिए सज रही हो? क्या करूं? मेरा श्रृंगार तुम्हें अट्रैक्ट तो कर नहीं पाया। शादी के बाद जब भी सजी हूं, तुम्हें और बुरी लगी हूं। पुष्पा, आज तक जो बंद कमरे में हुआ, अब वो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नेबर्स के बीच होने जा रहा है। और इस बदनामी का साया जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूं। आई एम सॉरी, डैम इट। आदित्य, मेरा काजल और लिपस्टिक अभी फ्रेश है। अगर मैं चिल्लाऊंगी तो बिगड़ जाएंगे। सो प्लीज डोंट फोर्स मी टू स्पॉइल माई मेकअप। हैप्पी बर्थडे पुष्पा। थैंक यू। प्लीज गिव टू मी मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पुष्पा, हैप्पी बर्थडे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फलक से तोड़कर देखो, सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए। अबे ताली बजे ना। ये रहा तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 51,000। मुझे पता है 50,000 होते हैं, हाँ। लेकिन 1,000 मेरी तरफ से। क्या बोलते हो भाई? हैप्पी बर्थडे। ये जो कांटे की चुभन है ना, देखना तुम मुझे अगले जन्म तक याद रखोगे। ब्लडी मैरी। रियली? थैंक यू श्याम। डार्लिंग, आज की शाम तुम जिंदगी भर याद रखोगे। आई लव यू। चाय? चलो। केक किधर है यार? चलो गाइस, लेट्स कट द केक। अरे वाह।
फैंटास्टिक। मोंजनीज का केक सबसे अच्छा होता है, हाँ, बाकी नहीं खाने। मोंजनीज द बेस्ट है डार्लिंग। राइट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पुष्पा, हैप्पी बर्थडे। चलो लेट्स डांस म्यूजिक। कई महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। इंतजार में हूं कि तुम कब आदित्य को छोड़ोगी और कब मुझसे शादी करोगी। अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन मुझे एक चीज का पता है, जैसे आदित्य ने तुमको धोखा दिया, तुम भी मुझे धोखा दोगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि मैं इतना भूखा नहीं हूं कि मैं तुम्हारे धोखे खाऊं। और तुम इसी वक्त मुझसे शादी करोगी, समझी तुम? अरे इसको छोड़ो ना, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? इसको छोड़ो और मामला खत्म करो तुम। जब दो लोग बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो फिर वही दो लोग बिना तलाक के एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं। तुम जानती हो ना, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, समझी? श्याम, छोड़ो मुझे। श्याम, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। अरे ओ, क्या हो रहा है ये? कोई तो रोको। क्या कोई मर्द नहीं है यहाँ पे? कैसे मर्द हो आप? हेल्प! ये चल, कोई भी आगे बढ़ा ना तो इसका तो बर्थडे तुम लोगों का डेथ डे हो जाएगा यहाँ पे। पुष्पा, पुष्पा मुझे माफ कर। तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार किया था। पुष्पा, मेरी तमाम गलतियों के लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। प्लीज, तुम ही रहोगी तुम्हारी खुशी के अलावा। प्लीज मुझे माफ कर दो। सिवाय प्यार के मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर मुझे तो वो भी नहीं मिला। आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर तो सकती हूँ, पर जी नहीं सकती आदित्य। मैं जी नहीं सकती आदित्य। अरे ओ पुष्पा, आदित्य, ये रिवॉल्वर खाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, श्याम,
आदित्य, पुष्पा मेरे बचपन की दोस्त, और ये बात सच है कि इसकी जिंदगी का पहला प्यार तुम ही हो। जब तुम लोगों की शादी हुई और मुझे पता चला कि तुम इसकी जिंदगी से दूर जा रहे हो, तो मैं सिर्फ मदद करने के लिए आ गया। झूठी कहानी और किस्सों का सहारा लेकर मैं तुम तक पहुंचा, और तुम जो चाहते थे उसके लिए तुमने मुझे पुष्पा तक पहुंचा दिया। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, तुम लोगों को एक करना। और आई थिंक आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज मैंने जन्मदिन पे पुष्पा को वो तोहफा दिया जो कोई भी नहीं दे सकता, तुम दोनों को एक करके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नहीं लगता ओहो, तो ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। सर, ये बंदूक मेरी है। और सर, लेकिन अभी भी एक बात से पर्दा उठना बाकी है, वो ये कि कालू को यहां किसने पुष्पा जी को मारने के लिए भेजा? इंस्पेक्टर, पुष्पा को मारने के लिए कालू को मैंने सुपारी दी थी, मैंने उसे बुलाया था। अच्छा, यस सर। आइए। सर प्लीज सर। सुनकर इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सर प्लीज कोई रास्ता निकालिए ना। एक उपाय हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, आदित्य ने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैं इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तब तो आपकी इच्छा पूरी होगी। अब आप वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय योर पार्टी। हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। थैंक यू। तुम फिक्र मत करना। और ये क्या? अरे रोना मत। तुम्हें पता है ना मुझे आंसू पसंद नहीं। ये गम के नहीं, खुशी के आंसू हैं श्याम। आंसू चाहे गम के हो या खुशी के हो, आंसू तो आंसू होते हैं। और तुम जानती हो कि पुष्पा, I hate tears। श्याम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नहीं, तुमने गलत नहीं समझा। एक्चुअली मैंने तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ गलत बताया। मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। आई एम सॉरी आदित्य। और हाँ, ढोल और तबला तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी तब खुश होती है जब उसे शाम बजाता है। पुष्पा, I hate tears। पुष्पा, I hate tears। आज ਅਸੀਂ दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए। आज ਅਸੀਂ दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए। एक लुक प्यार वाली दे दे सोनिए, लव करती है आज कह दे सोनिए। दूरियां मिटा के सारी आजा दिल के लिए। पुष्पा, I hate tears। पुष्पा, I hate tears। पुष्पा, I hate tears। गल्ला तू पुरानिया डिलीट कर ले, नाल मेरे पैग तू रिपीट कर ले। ओ गल्ला तू पुरानिया डिलीट कर ले, नाल मेरे पैग तू रिपीट कर ले। दिल जो भी कहे बस ओही करीदा।
बहुत चलता है चीट कर ले दिल विच कुछ भी रखी ना आज करी तू क्लियर पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा आई हेट टीयर्स पुष्पा आई हेट टीयर्स Pushpa, I hate tears. Pushpa, I hate tears.